देखेंगे जीत सीरीज हिंदी प्रैक्टिस सेट RW द्वारा करवाई गई थी। हिंदी जो टॉप क्लास रहेगी 9, टॉपिक रहेगा कारक। टॉपिक रहेगा कारक। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहते हैं। वाक्य में क्रिया तथा संज्ञा सर्वनाम के बीच पाए जाने वाले संबंधों को कारक कहते हैं। दूसरा, परसर्ग के सहायक शब्द है जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। परसर्ग के सहायक शब्द है जो शब्दों के बीच संबंध स्थापित करते हैं। व्याख्या क्या है देखेंगे। कारक परसर्ग, एक मिनट। कारक से परसर्ग, राम संबंध कारक का भाई। राम संबंध कारक का भाई, कारक की विभक्तियां परसर्ग। तीसरा, हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 8। हिंदी व्याकरण के अनुसार कारक के कुल कितने भेद माने जाते हैं? 8। व्याख्या, रमेश ने सुरेश को पीता। रमेश ने सुरेश को पीता। यहाँ सुरेश को में कर्म कारक है। यहाँ सुरेश को में कर्म कारक है। रमेश ने सुरेश को खिलौना के लिए दिया। यहाँ सुरेश को में संप्रदान कारक है। संप्रदान कारक है। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। कारक और उनके विभक्ति चिन्ह। कर्ता ने कर्म को, कर्ता का ने कर्म को करण से या के द्वारा, करण से या के द्वारा। चौथा, संप्रदान के लिए अपादान से या अलग होने का भाव। अपादान से या अलग होने का भाव। संबंध का की के रा री रे। संबंध का की के रा री रे। अधिकरण में पर समय। अधिकरण में पर समय। संबंधन में है ओहो। संबंधन में है ओहो। चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्य में ने किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? निम्नलिखित वाक्य में किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? राम ने रावण को मारा, कर्ता कारक। राम ने रावण को मारा, कर्ता कारक। पांचवा क्वेश्चन, नीचे दिए गए प्रश्न का सही विकल्प पहचानिए। कर्ता का क्या अर्थ होता है? कर्ता का क्या अर्थ होता है? जो कार्य करे वो कर्ता। जो कार्य करे वो कर्ता। जो संबंध जोड़े वह संबंध। जिसमें काम हो करण कारक। जिसका काम हो कर्म कारक। कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? सामान्य भूत में। कर्ता ने, कर्ता के ने चिन्ह का प्रयोग इनमें से कहाँ होता है? सामान्य भूत में। रमेश फल खाता है। वर्तमान काल में ने का प्रयोग नहीं होता है। राम ने रावण को मारा, भूतकाल। राम ने रावण को मारा, भूतकाल। रमेश ने फल काटे, भूतकाल। रमेश ने फल काटे, भूतकाल। निम्नलिखित वाक्य में फल किस कारक का उदाहरण है? निम्नलिखित वाक्य में फल किस कारक का उदाहरण है? राम फल खाता है, कर्म कारक। राम फल खाता है, कर्म कारक है। 8वां क्वेश्चन है, अरे ओ आदि शब्द किस कारक की विभक्तियां माने जाते हैं? संबंधन कारक। हे, अरे ओ आदि शब्द किस कारक की विभक्तियां माने जाते हैं? संबंधन कारक। संबंधन कारक। किस वाक्य में कर्म कारक है? किस वाक्य में कर्म कारक है? लड़का पत्थर फेंकता है। लड़का पत्थर फेंकता है। छात्र छत पर बैठे हैं। छत पर अधिकरण कारक। छत पर यानी अधिकरण कारक। यह गोपाल की पुस्तक है। गोपाल की संबंध कारक। गोपाल की संबंध कारक। 10वां क्वेश्चन, किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है? किस वाक्य में कर्म कारक नहीं है?
बालक रोते रोते सो गया, बालक रोते रोते सो गया, यह अकर्मक क्रिया है। बालक करता है। फिर ग्वाला गाय दूहता है, गाय कर्म कारक। माँ बच्चे को सुलाती है, बच्चे को कर्म कारक। ब्राह्मण, राजा ने ब्राह्मण को बुलाया, ब्राह्मण को कर्म कारक। फिर देखते हैं 11वें नंबर का क्वेश्चन। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक। अध्यापक को पुरस्कार दीजिए, इस वाक्य में कौन सा कारक है? कर्म कारक। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग या विभक्ति चिन्ह है? कर्म कारक। उसने पेचकस के द्वारा ढक्कन खोला, उक्त वाक्य में प्रयुक्त के द्वारा किस कारक का परसर्ग विभक्ति है? करण। पेचकस के द्वारा करण कारक साधन के रूप में, पेचकस के द्वारा करण कारक साधन के रूप में। 13वें नंबर का क्वेश्चन। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। वह पब्लिक के हाथों मारा गया, इसमें कौन सा कारक है? करण कारक। के हाथों के द्वारा अर्थात करण कारक, करण कारक। 14 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? राम पुस्तक को पढ़ता है, यह वाक्य अशुद्ध है क्योंकि यहाँ को परसर्ग की आवश्यकता नहीं है। सीता ने पत्र लिखा, शुद्ध। राम फल खाता है, शुद्ध। राम ने खाना खाया, शुद्ध वाक्य है। 15 नंबर क्वेश्चन। वह चाकू से फल काटता है, चाकू से में कौन सा कारक है? कारण कारक, करण कारक। वह चाकू से फल काटता है, चाकू से में कौन सा कारक है? करण कारक। 16वें नंबर का क्वेश्चन। छत पर बिल्ली बैठी है, पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक। छत पर बिल्ली बैठी है, पर किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? अधिकरण कारक। किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? हम नाक से सांस लेते हैं। किस वाक्य में करण कारक परसर्ग का प्रयोग किया गया है? हम नाक से सांस लेते हैं। मुझे पानी दो, इस वाक्य में मुझे किस कारक का बोध कराता है? संप्रदान कारक। मुझे पानी दो, इस वाक्य में मुझे किस कारक का बोध कराता है? संप्रदान कारक। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। जिसके द्वारा कर्ता कोई काम करता है उसे क्या कहते हैं? करण कारक। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? मालिक ने सेवक को धन दिया। किस वाक्य में संप्रदान कारक का परसर्ग विभक्ति चिन्ह प्रयुक्त हुआ है? मालिक ने सेवक को धन दिया। 22 नंबर का क्वेश्चन। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा। तुलसीकृत शब्द का समास विग्रह करने पर करण कारक की कौन सी विभक्ति मिलती है? द्वारा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। 24 नंबर का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। निम्नलिखित में से किस वाक्य में से परसर्ग अपादान कारक के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है? लड़के ने हाथ से फल तोड़ा। 25 नंबर का क्वेश्चन।
मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। मुरली गांव से चला गया वाक्य में कौन सा कारक है? अपादान। 26 नंबर का क्वेश्चन, ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? संप्रदान। ईश्वर ने सुनने को 2 कान दिए हैं, इसमें सुनने को वाक्यांश में कौन सा कारक है? संप्रदान। 27 नंबर का क्वेश्चन, उसने धोबी को कपड़े दिए को किस कारक का सूचक है? कर्म कारक। उसने धोबी को कपड़े दिए को किस कारक का सूचक है? कर्म कारक। कर्म कारक। 28 नंबर का क्वेश्चन, सीता गीता से अधिक सुंदर है, से में कौन सा कारक है? अपादान कारक। सीता गीता से अधिक सुंदर है, से में कौन सा कारक है? अपादान कारक। 29 नंबर का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया को में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। राजा ने ब्राह्मण को दान दिया में को में कौन सा कारक है? संप्रदान कारक। विस्तृत व्याख्या क्या है? आमतौर पर को विभक्ति चिन्ह कर्म कारक का होता है, लेकिन जब किसी को कोई वस्तु हमेशा के लिए दान या उपहार स्वरूप दी जाती है तो वह संप्रदान कारक होता है। यहाँ राजा ब्राह्मण को दान दे रहा है। 30 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? कि इनमें से संबंध कारक का चिन्ह कौन सा है? कि विस्तृत व्याख्यान, संबंध कारक 2 पदों के बीच संबंध बताता है। इसके मुख्य विभक्ति चिन्ह का, की, के, रा, री, रे होते हैं। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? लड़का छत से कूद पड़ा था। निम्न वाक्यों में अपादान कारक किस वाक्य में आया है? लड़का छत से कूद पड़ा था। व्याख्या, जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति का किसी स्थान या चीज से अलग होने का भाव हो वहाँ अपादान कारक होता है। इसका चिन्ह से होता है। यहाँ लड़का छत से अलग हो रहा है। 32 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से संबंध कारक वाले वाक्य को पहचानिए। राधा का कुत्ता बहुत तेज दौड़ता है। 33 नंबर का क्वेश्चन है, यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। यह मेरी पुस्तक है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंध कारक। विस्तृत व्याख्या, सर्वनाम शब्दों में संबंध कारक के लिए रा, री, रे का प्रयोग होता है, जैसे मेरा, मेरी, मेरे। मेरी पुस्तक में पुस्तक का संबंध सर्वनाम से है, इसलिए यहाँ संबंध कारक है। 34 नंबर का क्वेश्चन, हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंधन कारक। हे नारायण बचाओ, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंधन कारक। विस्तृत व्याख्या, जिस शब्द से किसी को पुकारने, बुलाने या सचेत करने का भाव प्रकट हो वहाँ संबंधन कारक होता है। यहाँ हे नारायण के साथ विस्मयदिबोधक चिन्ह भी है। 35 नंबर का क्वेश्चन, भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंधन कारक। संबंधन कारक। भाइयों और बहनों, नोट के लिए किसी को वोट मत दो, इस वाक्य में कौन सा कारक है? संबंधन कारक। विस्तृत व्याख्या, यहाँ भाइयों और बहनों कहकर लोगों को संबंधित किया जा रहा है, अतः इसमें संबंधन कारक है। 36 नंबर का क्वेश्चन, चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण का नहीं, संबंधन करण अपादान का हुआ है। चोर ने धन के लिए धारदार हथियार से व्यवसायी की गर्दन धड़ से अलग कर दी, इस वाक्य में किस कारक का प्रयोग नहीं हुआ है? अधिकरण का। संबंध करण अपादान का हुआ है। 37 नंबर का क्वेश्चन है,
निम्नलिखित का सही सम्मिलित युग्म चुनिए। तो पहले में हिमालय से गंगा निकलती है, अपादान। राजा ने गरीब को दान दिया, संप्रदान। वह कलम से लिखता है, करण। मेज पर पुस्तक रखी है, अधिकरण। मेज पर पुस्तक रखी है, अधिकरण। हिमालय से गंगा निकलती, यहाँ गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अपादान कारक। हिमालय से गंगा निकलती है, यहाँ गंगा हिमालय से अलग हो रही है, अपादान कारक। राजा ने गरीब को दान दिया, दान देने के योग में संप्रदान कारक। राजा ने गरीब को दान दिया, दान देने के योग में संप्रदान कारक। वह कलम से लिखता है, कलम लिखने का साधन है, करण कारक। वह कलम से लिखता है, कलम लिखने का साधन है, करण कारक। मेज पर पुस्तक रखी है, पर स्थान या आधार को दर्शाता है, अधिकरण कारक। सॉरी 5 क्वेश्चन रिवीजन के हिसाब से वो देखेंगे। मलयालम शब्द में लिंग है, मलयालम शब्द में लिंग है। मलयालम एक भाषा का नाम है और हिंदी व्याकरण में भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। मलयालम एक भाषा का नाम है और हिंदी व्याकरण में भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं। श्रोता शब्द का बहुवचन होगा, श्रोता शब्द का बहुवचन होगा। श्रोता शब्द का सही बहुवचन श्रोतागण या श्रोताजन होता है। श्रोता शब्द का सही बहुवचन श्रोतागण या श्रोताजन होता है। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में स्त्रीलिंग नहीं है, ब्रह्मपुत्र। निम्न में स्त्रीलिंग नहीं है, ब्रह्मपुत्र स्त्रीलिंग नहीं है। कुटिया, लालिमा और आहट, आहट, लालिमा और कुटिया स्त्रीलिंग, वो पुल्लिंग है। ब्रह्मपुत्र अपवाद स्वरूप नदियों के नाम पुल्लिंग होते हैं, जैसे ब्रह्मपुत्र, सवन, सिंधु। बाकी कुटिया, लालिमा और आहट स्त्रीलिंग शब्द है। चौथा क्वेश्चन रिवीजन वाला, नारी का बहुवचन है। नारी का बहुवचन नारियां होता है। बहुवचन बनाते समय बड़ी ई की मात्रा छोटी ई में बदल जाती है। प्राण शब्द कैसा वचन है? प्राण शब्द कैसा वचन है? प्राण शब्द हिंदी में हमेशा सदैव बहुवचन, नित्य बहुवचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे उसके प्राण निकल गए, जैसे उसके प्राण निकल गए। अब कल देखेंगे क्लास 10, जिसमें टॉपिक रहेगा उपसर्ग और प्रत्यय। तब तक चैनल सब्सक्राइब कर देना।